अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो बेटा, पिछली वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6 पढ़ा था और फिर उसी के रिलेटेड डिविजन्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 पढ़ेंगे, जो कि आप अपनी नोटबुक पे साफ साफ लिखेंगे और उसको मेमोराइज भी करेंगे, फिर ऑरली उसको अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं टेबल ऑफ 7। तो 7 का टेबल है 7 1s are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 8s are 56, 7 9 are 63 and 7 10 are 70। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 है। 7 1s are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 8 are 56, 7 9s are 63 and 7 10 are 70। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 है। आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पे कॉपी करो और मेमोराइज करो। ठीक है, अब अगर हम इसी टेबल ऑफ 7 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है डिवाइड यूजिंग, इस तरह आप ये लिखेंगे अपनी नोटबुक पे। जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा वो आप नोटबुक पे साफ साफ लिखेंगे। डिवाइड यूजिंग टेबल ऑफ 7, टेबल ऑफ 7। तो 7 के रिलेटेड 7 टेबल आपको डिवाइड करना है और यूज करना है टेबल ऑफ 7। जैसे आपके पास है 42 डिवाइडेड बाय 7, यानी 42 को 7 से डिवाइड करना है। तो आपका जो आंसर है वो क्या निकलेगा, डैश में वो आंसर लिखना है। जब आपने अभी टेबल लिखा, मेमोराइज भी किया, तो फिर आप चूंकि 42 को 7 से डिवाइड करना है, तो आप 7 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 7 के टेबल में 42 कहां पे आता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे टेबल 7 1s are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35, 7 6 are 42। तो यहां पे आप देख सकते हैं 7 6 are 42। ठीक है, ये आपका आंसर है 42। तो 7 6 और 42, इसका मतलब आप 7 को जब 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 निकलेगा आंसर। तो 6 आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो ये था 42 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 6। ठीक, अच्छा, समझ में आई बात। इसी तरह आपको होमवर्क है, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ये आपकी होमवर्क रहेगी। जैसे 21 इसको डिवाइड करना है 7 से, तो आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा 14 को जब आप डिवाइड करोगे, ये मैंने ए पार्ट दिखाया आपको, ये बी पार्ट होमवर्क रहेगा, सी पार्ट भी होमवर्क रहेगा। डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू डैश। इसी तरह आप लिखेंगे 56 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स डैश। इस तरह ई पार्ट
तो मैं लिखेंगे आप 28 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स डैश। ये आपकी होमवर्क रहेगी, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक पे साफ साफ लिखो और फिर शाम को अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। अच्छे से मेमोराइज करना पहले टेबल, फिर इसके बाद ये क्वेश्चंस करना, ठीक है बेटा। अब जो हमारा नया टॉपिक है इसमें वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये मान के चले ये 30 है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 5 से, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। आपका आंसर क्या निकलेगा जब आप 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी आपको 5 का टेबल पढ़ना है और 5 के टेबल में आपको 30 आना चाहिए, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 आर 30, ठीक है। तो आप यहाँ पे चूंकि 5 6 आर 30 आता है आपको, 5 6 आर 30, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है 6 आएगा। और मैंने कल भी आपको बोला था कि जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, द नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड, वो नंबर जिसको डिवाइड करना होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। एंड द नंबर बाय विच दिस डिविडेंड इज डिवाइडेड, वो नंबर जिससे इस डिविडेंड को डिवाइड किया जाए उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जो आपका आंसर निकलता है ना उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ये आपका आंसर है। अब ये चीजें आपने सीखी है। अब कुछ रूल्स सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में, वो है डिवाइडिंग बाय 1। क्या है? डिवाइडिंग बाय 1, यानी अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे 1 से, क्या अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे किससे? 1 से, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। उसमें आपको लिखना है ये, देखिए, any number divided by 1, any number divided by 1 gives the same number, gives the same number as the quotient। ठीक है, ये आपको नोटों पे साफ साफ लिखना है इसी तरह, ठीक, और ये नहीं लिखना है, ठीक है। ठीक है, देखिए, any number divided by 1, any number divided by 1, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे 1 से, ठीक है, gives the same number as the quotient, तो आपका जो आंसर है, जो क्वोशिएंट है, वो वही नंबर आएगा। वो क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 1 से, किससे? 1 से। अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 1 से, ठीक है, आपने 5 को डिवाइड किया किससे? 1 से, यानी 5 आपका डिविडेंड है और 1 आपका डिवाइजर है, तो आपका जो आंसर है यानी क्वोशिएंट जो है वो वही नंबर आएगा जिसको आपने 1 से डिवाइड किया। यानी अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसको आप डिवाइड कर रहे हो 1 से, तो आपका आंसर जो है ना वही नंबर वापस आ जाएगा। अभी आपने 5 को डिवाइड किया था 1 से, तो आपका आंसर वापस 5 आ जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह अगर आप 9 को डिवाइड करोगे 1 से, 9 को डिवाइड करो 1 से, तो आपका आंसर वापस 9 आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करोगे 10 को करोगे डिवाइड 1 से, तो आपका आंसर वापस क्या आ जाएगा? 10। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं डिवाइडिंग बाय 1। If you divide any number by 1, you will get the same number as the answer, as the quotient.
अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है डिवीजन की वो ये है कि डिवाइडिंग ए नंबर बाय इटसेल्फ, यानी अगर आपके पास कोई नंबर है और उस नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, आपका आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे ए नंबर अदर देन जीरो, अदर देन जीरो, यानी जीरो के बगैर, जीरो के बगैर होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के बगैर जितने भी नंबर्स हैं उनको आप अगर डिवाइड करोगे बाय इटसेल्फ, ओके, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, divided by itself, give us 1 as a quotient, give us 1 as a quotient। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए नंबर अदर देन जीरो, जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे उसी नंबर से, डिवाइड बाय इटसेल्फ, गिव अस 1 एज द क्वोशंट, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 5 से, यानी 5 को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, यानी इस नंबर को आप अपने आप से ही डिवाइड कर रहे हो, तो आपका आंसर हमेशा आ जाएगा 1, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा 1। अगर आप 10 को डिवाइड करोगे, 10 को डिवाइड करोगे 10 से, आपका आंसर आ जाएगा 1। अगर आप 95 को डिवाइड करोगे 95 से, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा 1। चाहे कोई भी, समझ में आई बात, चाहे कोई भी नंबर हो उसको जब आप अपने ही आप से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है, आपका आंसर जो है वो हमेशा आएगा 1, लेकिन जीरो के बगैर, जीरो के बगैर। ठीक है, यानी आप बोलोगे जीरो को डिवाइड करेंगे जीरो से तो वहां पर भी आंसर आ जाएगा 1, यानी आप बोलेंगे जीरो को डिवाइड करेंगे जीरो से तो वहां पर भी आंसर आ जाएगा 1, ऐसा नहीं है, एक रॉन्ग है। ठीक है, यानी इसलिए हमने बताया ए नंबर अदर देन जीरो, ए नंबर अदर देन जीरो, जीरो के बगैर कोई भी नंबर अगर आपके पास होगा और उसको आप अपने ही नंबर से डिवाइड करोगे, उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है वो हमेशा 1 आएगा। तो जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे वहां भी 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीरो को हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जीरो का मतलब होता है आपके पास कुछ नहीं है और आपको किसी को नहीं देना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। अब तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड जीरो। ठीक है, डिवाइडिंग जीरो यानी जीरो को डिवाइड करना है। व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर अदर देन जीरो, द क्वोशंट इज जीरो, द क्वोशंट इज जीरो। यानी डिवाइडिंग जीरो का मतलब होता है अगर आप जीरो को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, यानी जीरो को आप डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से लेकिन अदर देन जीरो, जीरो के बगैर, यानी जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं करना बल्कि जीरो को जीरो के बगैर जितने भी नंबर्स हैं उनसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा जीरो आ जाएगा। तो जीरो को अगर डिवाइड करेंगे 1 से तो आपका आंसर जीरो आना चाहिए, वो जरूर आ जाएगा जीरो। जीरो को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आंसर फिर भी जीरो आ जाएगा। जीरो को अगर आप डिवाइड करोगे 10 से तो आपका आंसर फिर भी जीरो आ जाएगा। जीरो को अगर आप डिवाइड करते हो 500 से तब भी आपका आंसर जीरो आ जाएगा। जीरो को अगर आप डिवाइड करते हो 8 से तो आपका फिर भी आंसर आ जाएगा जीरो। समझ में आई बात?
ये आपको याद रखना होगा कि अगर आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, आपका आंसर 0 आएगा। समझ में आई बात? इसी को बोलते हैं डिवाइडिंग 0। सो व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड 0 बाय एनी नंबर अदर देन 0, the quotient will always be 0. The quotient will be always 0. समझ आई बात? इसको अच्छे से याद करो। देखिए इसका मतलब क्या है कि आप 0 को डिवाइड कर रहे हो 1 से 2 से 3 से। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका मतलब क्या होता है। मेरे पास है 0, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। ये हमने बताया अभी कि व्हेन यू डिवाइड 0 बाय एनी नंबर यू विल गेट 0। इसका मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा। मेरे पास ये लॉलीपॉप्स हैं 2, क्या है? 2 लॉलीपॉप्स हैं और मुझे ये 2 फ्रेंड्स को देने हैं। ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं मेरे। ठीक है, ये एक फ्रेंड है और ये दूसरा फ्रेंड है मेरा। ठीक है, इन 2 को डिवाइड करके देने हैं, इन्हें इक्वल इक्वल शेयर देना है। तो मैं बताता हूं मेरे पास कितने लॉलीपॉप्स हैं। मेरे पास 2 लॉलीपॉप्स हैं और उसको मुझे डिवाइड करना है अपने 2 फ्रेंड्स के बीच में। ऐसे 2 फ्रेंड्स के बीच में मेरे पास टोटल 2 लॉलीपॉप्स हैं और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी शेयर करने हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कितने फ्रेंड्स के बीच में? 2 फ्रेंड्स के बीच में। तो मुझे बताओ मेरे हर एक फ्रेंड को कितना कितना शेयर आ जाएगा, उनको कितने कितने लॉलीपॉप्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास 2 लॉलीपॉप्स हैं और मेरे पास 2 फ्रेंड्स हैं। ये 2 बोलते हैं कि ये 2 लॉलीपॉप्स हमको दे दो, बट इक्वल इक्वल दे दो। मैं क्या करूंगा, ये मैं हूं, ठीक है, तो मैं ये लॉलीपॉप यहां से उठाऊंगा और किसको दूंगा? इस फ्रेंड को। इसको मिला 1। अब और एक लॉलीपॉप उठाऊंगा यहां से और दे दूंगा इस फ्रेंड को, हो गया इसको भी 1। अब मेरे पास क्या बचा? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, खत्म। ठीक है, लेकिन इन 2 को कितने कितने मिले? इसको भी मिला 1, इसको भी मिला 1। समझ आई बात? तो हर एक को, तो मेरे 2 फ्रेंड्स को एक एक लॉलीपॉप आ गया, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1। यानी जब 2 लॉलीपॉप्स थे मेरे पास टोटल और मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया अपने 2 फ्रेंड्स को, तो उन दोनों को कितना कितना मिला? 1 1। यही है जो हमने पढ़ा, इफ यू डिवाइड ए नंबर बाय इटसेल्फ, यहाँ पे 2 है, इसको 2 से डिवाइड किया। व्हेन यू डिवाइड ए नंबर बाय इटसेल्फ यू विल गेट 1 एज द क्वोशिएंट। ये हमने पढ़ा था। समझ में आई बात? अब ये हो गया ये वाला। अब अगर 0 प्रॉपर्टी यानी डिवाइडिंग 0 की प्रॉपर्टी में आपको समझाऊंगा कि ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है, मेरे पास कोई भी लॉलीपॉप नहीं है, मेरे पास कोई भी लॉलीपॉप नहीं है और मुझे अपने 2 फ्रेंड्स को देने हैं लॉलीपॉप्स। ये मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, मुझसे लॉलीपॉप्स मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो कोई भी लॉलीपॉप नहीं है, मेरे पास कोई भी लॉलीपॉप नहीं है। तो मुझे बताओ मेरे 2 फ्रेंड्स को कितने कितने आएंगे? अरे भाई, जब तुम्हारे पास कितने लॉलीपॉप्स है? कोई लॉलीपॉप नहीं, यानी 0 है तुम्हारे पास। और कितने दोस्तों को देना है? 2 को देना है ना, 2 फ्रेंड्स को। तो डिवाइड करूंगा मैं 2 से, 0 डिवाइड बाई 2, यानी मेरे पास कोई भी लॉलीपॉप नहीं है और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल शेयर देना है अपने 2 फ्रेंड्स को। तो बताओ दोनों को कितना कितना मिलेगा? दोनों को कितना कितना मिलेगा? अरे जब मेरे पास कुछ नहीं है तो इनको क्या दूंगा? सबको क्या आएगा? 0। यानी इसको भी कुछ नहीं मिलेगा, इसको भी कुछ नहीं मिलेगा। वही होता है व्हेन यू divide 0 by any number. When you divide 0 by any number, you will get 0 as the answer. आई बात समझ में? शाबाश। तो यही होता है when you divide 0 by any number, you will get 0. समझ में आई बात? अच्छा, इसी तरह और एक एग्जांपल दूंगा। देखिए ये आप हैं, ठीक है, अब बार बार मैं ही क्यों हूं, आप हो।
और यहाँ पे आपके एक ही फ्रेंड है, ठीक है। ये आप है और ये आपका एक फ्रेंड है। ये आपका फ्रेंड है, उसके पास फॉर एग्जाम्पल 2 लॉलीपॉप्स हैं, ठीक है। और आप कहते हो कि मैं ये अपने सारे लॉलीपॉप्स अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दूंगा। ये आप है, ये आपके पास लॉलीपॉप्स हैं और आप बोलते हो कि मैं अपने फ्रेंड्स को ये लॉलीपॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करके दूंगा, यम बगरा बई यमन पन्न फ्रेंडन, ठीक है। पानस रटना बह कहें, मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा, मैं सब के सब अपने फ्रेंड्स को दूंगा। लेकिन आपके पास एक ही फ्रेंड है, बता इस फ्रेंड को कितने लॉलीपॉप्स दोगे, आप कितने दोगे, इसका हिस्सा कितना आएगा। आप चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं रहे लेकिन सारा का सारा मैं अपने फ्रेंड्स को दूंगा, तो सारा का सारा इसको मिलेगा, दोनों के लॉलीपॉप्स इसको मिलेंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। यानी आपके पास पहले कितने लॉलीपॉप्स थे, 2 लॉलीपॉप्स थे। कितने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये हमने किया डिस्ट्रीब्यूट। डिवीजन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली। तो आपके पास टोटल 2 लॉलीपॉप्स हैं, या आपने लिख दिया 2। डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने फ्रेंड्स के बीच में, एक ही फ्रेंड है आपके पास, उसको देना है। सो व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 1 यू विल गेट सेम नंबर। देखो आपके पास 2 लॉलीपॉप्स हैं, आप चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, आपके पास एक ही फ्रेंड है तो 1 लिखा यहाँ पे। उस फ्रेंड को कितने आ जाएंगे, 2 लॉलीपॉप्स मिले ना इसको, 2 लॉलीपॉप्स। तो इसका मतलब जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 1 से, जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 1 से, यू विल गेट 2, यू विल गेट सेम नंबर एज द आंसर। जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 1 से, आपको वही नंबर आंसर में आ जाएगा। When you divide any number by 1, you will get same number as the quotient. ये मैंने सभी चीजें आपको सिखाई। उसके बाद है डिवाइडिंग बाय 0, ठीक है। उसके बाद है डिवाइडिंग बाय 0। अब बेटा आपके पास है डिवाइडिंग बाय 0, यानी किसी नंबर को आपको डिवाइड करना है 0 से, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 5, आपको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 0 लोगों को, तो सबको आंसर क्या आ जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम यहां पे लिखते हैं ए नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइडिंग बाय 0, यानी आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, ये आप हैं, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 लॉलीपॉप्स हैं, ये एक लॉलीपॉप, ये दूसरा लॉलीपॉप, और आपका यहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है, आपके पास फ्रेंड नहीं है कोई, ठीक है। आपके पास फ्रेंड कोई भी नहीं, आपके पास फ्रेंड ही नहीं है, ठीक है। आप बोलते हो कि मैं अपने फ्रेंड्स को दूंगा, लेकिन आपके पास कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो आपके फ्रेंड को कितना मिलेगा। जब आपके पास फ्रेंड ही नहीं है कोई, तो आप उसको क्या दोगे, समझ बात। यानी आपके पास 2 लॉलीपॉप्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दूं इक्वली इक्वली, तो आपके फ्रेंड्स को कितना मिलेगा। जब आपके पास कोई फ्रेंड होगा, फिर जब आप उसको दोगे कुछ, तब उसको कुछ हिस्सा मिलेगा। लेकिन जब आपके पास कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो उसको क्या है मिलेगा, किसको मिलेगा। तो इसी का मतलब होता है कि जब आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को 0 से, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। आप यहां पे लिख सकते हैं एन नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, एन नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। समझ में आई बात। आप यहां लिख सकते हैं एन नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, और डिवाइडिंग ए नंबर बाय 0, dividing a number by 0 is not possible, ठीक है। is not possible, is not possible। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया खत्म।
अब इन्हीं सभी चीजों के रिलेटेड अगर मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस रखूंगा जो आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये भी आपकी होमवर्क ही रहेगी, ठीक। देखिए ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक। ये होमवर्क रहेगी, क्या रहेगी होमवर्क, जैसे आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डैश, ठीक। देन बी पार्ट 5 डिवाइडेड बाय 1 is equal to dash. Then C part 0 divided by 3 is equal to dash. इसी तरह मैं लिखूंगा आपको 50 divided by 1 is equal to dash. इसी तरह E part है 25 divided by 25 is equal to dash, ठीक। ये आपकी होमवर्क रहेगी। और इसी के साथ साथ आप साथ में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5 जो है ना उसके ऑल पार्ट्स करेंगे, डू ऑल पार्ट्स। एक्सरसाइज 5 के सभी पार्ट्स आप अपनी नोटबुक पर अच्छे से करेंगे। ये आपकी होमवर्क रहेगी और साथ में आपको होमवर्क रहेगी क्या, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7 मेमोराइज करने के लिए जो मैंने आपको बताया था। ओके चलिए ये आज के लिए काफ़ी है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।